नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बच्चे केमिस्ट्री डिग्री पार्ट वन केमिस्ट्री सब्सिडरी या जनरल वाले का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं कि 2020 में पेपर क्या पूछा था। सिलेबस से पता चल जाएगा आपको। ओके, और बार बार बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर से एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं बच्चे। यदि अच्छे से आप इसको क्वेश्चन को देख के जाते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन है कि इसमें से आपको रिपीट हो जाएगा। और ये तो 100% चांस होता है बच्चे कि ऑड ईयर का पेपर बच्चे निश्चित टकराता है। मतलब एक साल छोड़ के ऑल्टरनेट ईयर का पेपर, जैसे 2022 है इस बार जो एग्ज़ाम होगा, तो 2020 का पेपर बच्चे मैक्सिमम है कि रिपीट होगा। ठीक है, जैसे 2021 का एग्ज़ाम हुआ था तो 19 का पेपर बहुत सारे बच्चे बोले कि सर 19 का पेपर एज इट इज़ रिपीट हो गया था, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो इसलिए ऑड ईयर का पेपर बच्चे रिपीट होता है, ऐसा ट्रेंड है यूनिवर्सिटी समय सभी यूनिवर्सिटी में। तो प्लीज़ आपको 2020 को पेपर तो अच्छे से देख के जाना ही चाहिए, और क्वेश्चन अवेलेबल होता है तो हम वो भी आपको बता देंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन है बच्चे, आप आइए देख लेते हैं। आंसर एनी 5 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, प्रत्येक ग्रुप में से एक एक का तो जवाब देना ही है। इसमें बच्चे ऑब्जेक्टिव नहीं है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव पूछा था 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऑब्जेक्टिव पूछा था। तो ऑब्जेक्टिव के लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपको कुछ प्रैक्टिस भी करवा देंगे, और एग्ज़ाम के समय यदि क्वेश्चन अवेलेबल होता है तो वो भी आपको बता देंगे बच्चे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका ऑनर्स पेपर क्या है या सब्सिडी पेपर क्या है। तो एग्ज़ाम के समय बच्चे क्वेश्चन अवेलेबल होता है तो हम आपको ज़रूर बता देंगे अपने व्हाट्सअप पर। ओके बच्चों, आइए फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देख के भी तैयार करके बच्चे आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट पोस्टुलेट ऑफ द मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी। गैस के आणविक गति के सिद्धांत के तत्वों को लिखें। सेकंड है, वाटर मिलर इंडिसेज क्या था, एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर फॉर डिटरमाइनिंग मिलर इंडिसेज विथ ए सुटेबल एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट इसी को हिंदी में देखते हैं। मिलर घातांक क्या है, उपयुक्त उदाहरण के साथ मिलर घातांक निर्धारण की कार्यप्रणाली को समझाइए। थर्ड है, ड्राइव ब्रेगेज इक्वेशन, ब्रेग समीकरण के व्युत्पन्न कीजिए, मतलब उसको डेरिवेशन करना है आपका ब्रेग इक्वेशन को। डेरिवेशन तो 11th में अच्छे से सिखाया जाता है, अच्छे से करें बच्चे। सो डैट क्यू पी इजकल टू क्यू वी प्लस डेल्टा एन आर टी, क्यू पी इजकल टू क्यू वी प्लस डेल्टा एन आर टी, ये आपको बताना है। दर्शाइए कि क्यू पी बराबर क्यू वी प्लस डेल्टा एन आर टी होता है, ये भी आपको डेरिवेशन करके दिखाना है। थर्मोडायनेमिक्स से चैप्टर बच्चे सारा 11th का चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, तो 11th को भी अच्छे से आप केमिस्ट्री पढ़ के जाते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा बच्चे। ऑब्जेक्टिव के लिए हम कहें, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है बच्चे, क्वेश्चन अवेलेबल होता है हम जरूर आपको बता देंगे। सेकंड है, ड्राइव द किरचॉफ इक्वेशन टू शो दैट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द हीट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की ऊष्मा पर तापमान के प्रभाव को दर्शाने के लिए किरचॉफ समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, उसको ड्राइव कीजिए। किरचॉफ इक्वेशन को आपको ड्राइव करना है। थर्ड है, एक्सप्लेन हैश लॉ विथ सुटेबल एग्जाम्पल। हैश लॉ को उदाहरण के सहित आपको दर्शाना है, उपयुक्त उदाहरण के साथ हैश के नियम को समझाइए। सभी क्वेश्चन बच्चे लगभग 5-5 नंबर का है, और 5 नंबर के लिए आपको कम से कम 5 पेज लिखना पड़ेगा बच्चे, इधर से उधर मिला के। तो हैंडराइटिंग भी अच्छा होना चाहिए, स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि अंतिम पेज तक आप सही समय पर लिख पाएँ, तब जाके अच्छा नंबर मिलेगा बच्चे। नहीं तो एवरेज नंबर सेकेंड थर्ड आपको करा देगा वो यूनिवर्सिटी वाले। फर्स्ट पेपर में जिनका भी पार्ट वन में अच्छा नंबर आता है, तो ऐसा है उसी ट्रेंड पर आगे भी नंबरिंग किया जाता है। तो पार्ट वन में कोशिश करें कि अच्छा से अच्छा नंबर ले आए बच्चे, तो आगे भी आपका नंबर बढ़िया ही रहेगा। अब पार्ट वन जिसका गड़बड़ हो जाता है बच्चे, तो समझिए शुरुआत खराब तो अंत भी खराब हो जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। पार्ट वन में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जैसे हो, साम दाम दंड भेद जो लगा के आपको नंबर लाना हो, जहाँ भी कुछ भी करना हो बच्चे, लेकिन फर्स्ट पार्ट में अच्छा से नंबर लाइए। क्योंकि आगे जो नंबरिंग होता है बच्चे, तो बस पिछले का ट्रेंड देख लेता है कि हाँ इसको इतना नंबर है, तो उस एवरेज के हिसाब से ही बच्चे नंबर दिया जाता है। तो ध्यान रखें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड में बफर सॉल्यूशन, डिस्कस इट्स रोल इन डे टू डे लाइफ। बफर बिलियन से आप क्या समझते हैं, दिन प्रतिदिन के जीवन में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। मतलब डे टू डे लाइफ में बफर सॉल्यूशन का क्या यूज़ है उसके बारे में आपको बताना है। डिफाइन स्पेसिफिक इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस। स्पेसिफिक इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन इट। 12th का चैप्टर है बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वहाँ से एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
विशिष्ट तुल्यांकी तथा मोलर चालकता के परिभाषित कीजिए, इन पर तनुता का क्या प्रभाव होता है इसको भी बताना है आपको। ठीक। थर्ड है डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन KH, KW एंड Ka फॉर साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में KH, KW और Ka का क्या है, वाटर कोफिशिएंट पढ़े होंगे बच्चे, हाइड्रोलाइसिस कोफिशिएंट, इस सब के बारे में तो आपको बताना है। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण हेतु KH, KW, Ka के बीच संबंध निगमित कीजिए। आयनिक इक्विलिब्रियम क्लास 11 का चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं, राइट डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलारिटी ऑफ ए रिएक्शन। अभिक्रिया के कोटि एवं अनुसंख्यता के बीच अंतर को लिखें। ये केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है, प्रत्येक चैप्टर से 11th 12th के प्रत्येक चैप्टर से बच्चे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहा है और सभी अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब है। इसी में सेकंड देखते हैं, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक व्यंजकों का व्युत्पन्न कीजिए। थर्ड इसमें देखते हैं, डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। एक आदर्श विलयन के लिए परासरण दाब और वाष्प दाब आपसन के बीच संबंध को नियंत्रित कीजिए। सारा आंसर बच्चे, यदि आपके पास 11th 12th का एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं है तो गेस पेपर में तो सबका आंसर आपको मिल जाएगा, गेस पेपर से भी आप तैयारी कर सकते हैं। ग्रुप बी वो सब शॉर्ट आंसर टाइप था बच्चे, तो 2 से 2.5 पेज में दे सकते हैं, लेकिन ग्रुप बी ये देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ कम से कम 5 पेज आपको लिखना पड़ेगा एक आंसर में, तब जाके आपको अच्छा नंबर वो देगा। इसमें देखिए फर्स्ट है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। सभी पर मतलब छोटा छोटा नोट्स लिखना है, तो 5 है तो कम कम में भी लिख सकते हैं आप, 5 चीज़ का जवाब देना है तो 3-3 नंबर का मतलब 3-3 पेज लिख सकते हैं। फर्स्ट है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, हुंड्स रूल, फजान्स रूल। ठीक, तो ये तीनों है बच्चे, तीनों 5-5 नंबर का है, तो 5 या 15 नंबर का हो गया बच्चे, तो अच्छे से आपको लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ेगा। फिर है 6 का फर्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। उसी में सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड फ्लोरीन। लिथियम और फ्लोरीन का क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, लिथियम और फ्लोरीन के रासायनिक गुणों की चर्चा कीजिए। 10 नंबर का है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चे, 15 नंबर का है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड मेथड फॉर। प्रिंसिपल और मेथड दिखाना है आपको किसका, वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ कॉपर। और ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे, 2 में से कम आप एक तैयार तो कर ही लीजिए, जो आपको पसंद है बच्चे। 100% चांस है कोई ना कोई ऐसे ही 2 आएगा और एक आप उसमें से लिख दीजिए, दूसरा कम से कम आप एक लिख दीजिएगा तो दूसरा आप अपने मतलब नॉलेज के बेसिस पे भी लिख सकते हैं। 15 नंबर का है तो ज़्यादा लिखना पड़ता है। वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ कॉपर, तांबे का आयनित आंकलन, और दूसरा है ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ आयरन, लोहे का भरात्मक आकलन। 8 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेथड फॉर डिटेक्शन एंड सेपरेशन ऑफ आइसोटोप। समस्थानों का पता लगाने और अलग करने की विधि का वर्णन कीजिए, क्या उसका मेथड है ताकि हम आइसोटोप को अलग अलग डिवाइड कर सकें, कैटेगराइज कर सकें। उसी में सेकंड देखिए, ये भी 5 नंबर का बच्चे, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ आइसोटोप ट्रेस टेक्निक। समस्थानिक ट्रेस तकनीक के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। ग्रुप सी देखते हैं, डिस्कस द फॉलोइंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल। उदाहरण सहित निम्न पर चर्चा करें बच्चे। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट, थर्ड है सी है मीजोमेट्रिक इफेक्ट। क्योंकि फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, इसलिए इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे बच्चे, अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपको। 10th का फर्स्ट देखते हैं इसी में, हाउ हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट अफेक्ट द बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, आपको एग्जाम्पल के साथ, सुटेबल एग्जाम्पल के साथ दिखाना पड़े बच्चे। जैसे बेंजीन रिंग में आप देखे होंगे कहाँ पर एच इफेक्ट लगता है, हाइब्रिडाइजेशन के कारण कब उसका बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ अलग अलग हो जाता है, ये सब आपको दिखाना है। संकरण और कार्बनिक यौगिक के बंध कोण और बंध लंबाई से कैसे प्रभावित करता है, उपयुक्त उदाहरण के सहित वर्णन कीजिए। सेकंड देखते हैं, इलस्ट्रेट द प्रोटोकॉल फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक के IUPAC नामकरण हेतु प्रोटोकॉल का चित्रण कीजिए। आज देखते हैं उसी में, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर प्यूरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक की शुद्धता के लिए क्या मापदंड है, इसको आपको डिस्कस करना है, 5 नंबर का है। सेकंड देखते हैं इसी में, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी फॉर सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों के
पृथक्करण हेतु क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत और विधि पर चर्चा करें। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसमें से आधा भी आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उस आधा में से बच्चे 50% आप अपने एग्जाम में आसानी से लिख पाइएगा। एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। 12th का फर्स्ट देखते हैं, हाउ विल यू प्रिपेयर अल्कोहल यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रयोग करके आप अल्कोहल कैसे बनाएंगे वो आपको बताना है। उसी में सेकंड देखते हैं, 12 का सेकंड, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। जिन पर संक्षिप्त में टिप्पणियाँ लिखें। पहला है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, भिन्नात्मक आसवन। दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण पर नोट्स लिखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन था बच्चे डिग्री पार्ट 1 केमिस्ट्री ऑनर्स, डिग्री पार्ट 1 केमिस्ट्री सब्सिडरी वालों के लिए पेपर है। ठीक, प्लीज़ वीडियो में बताएं, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों को भी बताएं बच्चे, ताकि उसका भी अच्छे से एग्ज़ाम निकल पाए। ठीक, तो अभी समय है आपके पास, अच्छे से तैयारी करें बच्चे। धीरे धीरे भी तैयारी कीजिएगा तो तैयारी आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। और अंत में सोचिएगा कि एग्ज़ाम के समय अब हम तैयारी कर लेते हैं तो वहाँ बहुत दिक्कत होने लगता है। घबराहट होगी कि अब इतना तैयारी तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो जो भी समय रहेगा वो भी ख़राब हो जाएगा बच्चे। तो अभी से अच्छे से प्रिपरेशन कर ले ताकि एग्ज़ाम आपका अच्छे से जा पाए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बच्चे। हमारे व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से भी जुड़ जाएँ। क्वेश्चन यदि अवेलेबल होगा तो ज़रूर हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा केमिस्ट्री के अलावा जो भी होगा आपका सब्सिडरी हो या कोई और पेपर हो बच्चे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बहुत सारा पेपर हमारे चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।